महाराष्ट्र की महायुति सरकार में अनबन की खबरों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 2022 में मुझे हल्के में लिया, मैंने उनकी सरकार ही बदल दी थी और डबल इंजन की सरकार लेकर आए थे, इसलिए मेरी बात को गंभीरता से लें। शिंदे का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दावा किया जा रहा है कि शिंदे महाराष्ट्र की महायुति सरकार से नाराज चल रहे हैं। हालांकि शिंदे कई बार इन आरोपों का खंडन भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में ना लें, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब का कार्यकर्ता हूं और सभी को मेरी बात समझनी चाहिए। 2022 में जब आपने हल्के में लिया तो बाजी पलट गई और मैंने सरकार बदल दी। जरा एक बार सुनिए शिंदे ने आगे क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनमें संरक्षक मंत्री की नियुक्ति से लेकर अलग अलग समीक्षा बैठकें करना भी शामिल है। बीजेपी के नेतृत्व वाले 3 दलों के गठबंधन महायुति ने 3 महीने पहले महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 230 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि दोनों के बीच मतभेद के अटकलों पर विराम लगाने के लिए कोई भी स्पष्टीकरण या दावा नाकाफी साबित हो रहा है। एक दावा यह भी है कि शिवसेना नेताओं के अनुसार शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी के सहयोगियों और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनने के लिए मना लिया था। मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद विभागों के बंटवारे में करीब 1 हफ्ते का समय लग गया। हालांकि फडणवीस और शिंदे दोनों ने अपने बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है और सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन कई उदाहरण इसके बिल्कुल उलट संकेत दे रहे हैं। इस रार की आखिर वजह क्या है? देखिए, रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्रियों को लेकर फैसले से दरार बढ़ती देखी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा की विधायक अदिति तटकरे और बीजेपी के नेता गिरीश महाजन की रायगढ़ और नासिक के संरक्षक मंत्री के रूप में नियुक्ति से शिवसेना नाराज थी। हालांकि दोनों नियुक्तियों को रोक दिया गया, फिर भी मामला अनसुलझा है। बात यही नहीं रुकी। मुख्यमंत्री के वॉर रूम के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्रियों अजित पवार और शिंदे ने उन परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए निगरानी इकाइयां स्थापित की। ये परियोजनाएं उन जिलों के अंतर्गत आती हैं जिनके वो संरक्षक मंत्री हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष होते हुए भी शिंदे ने राज्य सचिवालय में एक चिकित्सा सहायता कक्ष स्थापित किया। शिंदे उत्तरी महाराष्ट्र शहर में 2027 कुंभ मेले की तैयारियों पर चर्चा के लिए नासिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक समेत फडणवीस के द्वारा बुलाई गई कई बैठकों से दूर भी रहे। हालांकि आपको बता दें कि पिछले नवंबर में नतीजों के बाद महाराष्ट्र में पहले सीएम चेहरे के लिए कई दिनों तक एकनाथ शिंदे का ही नाम आगे था, लेकिन जब फैसला आया तो उसमें देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुना गया। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी का दौर यहीं से शुरू हो चुका था, इसलिए अब वो विधायकों की बैठक या सीएम के द्वारा बुलाई गई शहर विकास की बैठकों में भी शामिल होते नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने कुल 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 230 सीटें हासिल की थी। बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच जिस दरार की बात बार बार चर्चा में आ रही है और जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, क्या सब कुछ वैसा ही है या दोनों ही दलों की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से इस दरार को खत्म किया जाए और सब कुछ ठीक तरीके से चले। जो भी होगा जल्दी सामने होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।